नर्मदे हर दोस्तों, नमामि देवी मां नर्मदे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि सीपीसीटी के जो पेपर हैं और अदर जो एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो अब ऑनलाइन होने वाले हैं। आप उनको लाइव कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं, अदर जो क्वेश्चन है वो आप लाइव दे सकते हैं। और लाइव देने के साथ में हमने आपको बताया कि आपको एक सीट मिलने वाली है। ये कुछ इस तरीके से आपको सीट मिलेगी, जिस पे आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को टिक करके, जैसे ये क्वेश्चन है कोई सा, उसका क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पर उसका आंसर डी है तो डी लगाना है, बी है तो बी लगाना है। जो आपको मिलता है आपको उसको टिक लगाना है दोस्तों, उसको टिक लगाना है और फिर उस आंसर की सीट को अगले वाले पेपर में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम है वो सीपीसीटी एग्जाम फर्स्ट पेपर लाइव क्लासेस है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एएमसी को, और आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये क्लास लाइव है। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो आपको फिल करना ही है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके साथ साथ में आपको कमेंट भी करते जाना है कि सर इसका आंसर ये होने वाला है और इसका आंसर ये होगा। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सब करते हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं, और जो सीखते हैं फिर वो हमेशा के लिए याद रहता है, उसको कभी हम नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों, ये ना डरें कि गलत होगा, कोई हंसेगा क्या करेगा, इससे किसी से दुनिया जाए तेल लेने, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमको यदि उसका गलत भी आंसर पता है, गलत भी टिक लगाना है तो हमको लगाना है, मतलब लगाना है, लगाइए। इससे क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ज्यादा समय खराब ना करते हैं और इस एग्जाम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे की एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीपीसीटी एग्जाम फर्स्ट पेपर लाइव। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहला सुपर कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। मतलब किस कंप्यूटर को अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। दोस्तों, मीरा है क्या वो, या वल्कन है, यूनिवेक है, या परम है। इसमें से इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको संदर्भित किया जाता है, मीरा को, वल्कन को, यूनिवेक को, या परम को। इसमें से आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्या करना है, आपको अब भी तुरंत इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ए बी सी डी जो भी आंसर है, और जो आपको सीट मिली है वो सीट, उस पे आपको क्या करना है, उस गोले को पेंसिल से मार्क करना है। दोस्तों, जल्दी करिए, आपके पास में कम समय है। अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर, मीरा, वल्कन, यूनिवेक या परम। आपके पास में काउंटिंग चालू हो गई है, तो आप उसका जवाब दे दीजिए। 1, 2, अपनी मर्जी से काउंट करना है और इसका जल्दी से जल्दी आंसर देना है। तो दोस्तों, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर, मीरा, वल्कन, यूनिवेक या परम। आपका समय समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, लाइव क्लास में आपको ये क्यों पढ़ के सुनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे एक सर ने बोला गया है कि जिस क्वेश्चन को आप आंसर देने वाले हैं उसको एक बार पढ़िए, फिर एक बार शांति से और पढ़िए, क्योंकि आपको कॉलिंग करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जरूरत पड़ती है, किस चीज की आवश्यकता होती है, वेब सर्वर की होती है, वेब ब्राउजर की होती है, इंटरनेट कनेक्शन की होती है, या उपरोक्त सभी की जरूरत होती है। इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सबसे पहले तो कमेंट करना है और फिर उस ऑप्शन को अपने जो आपको सीट मिली है उस पे टिक लगाना है।
तो चलिए दोस्तों फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। वेब सर्वर है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट कनेक्शन है या उपरोक्त सभी है। आंसर देने के लिए आपके पास में कुछ सेकंड है, जल्दी कीजिए, आपका समय समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संख्याओं पर अंकगणितीय एवं बिटवार ऑपरेशन करता है? मेमोरी यूनिट एमयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, एड्रेस कंप्यूटेशन यूनिट या कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन संख्याओं पर अंकगणितीय एवं बिटवार ऑपरेशन करता है, जो कि मेमोरी एमयू, एएलयू, एसयू या सीयू, इस चारों ऑप्शन में से क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करिए। और दोस्तों कमेंट के साथ में जल्दी से जल्दी अपने OMR सीट पर टिक लगाइए कि हमारे संख्याओं पर अंकगणितीय बिटवार ऑपरेशन करता है। एमयू करता है, एएलयू करता है, एसीयू करता है या सीयू करता है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी देना है। जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या है। आप एक घड़ी लगा लीजिए कि आपको 10 सेकंड देना है कि टिक टिक 1 2 3 4। 10 सेकंड बहुत बड़े होते हैं, आपके हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमयू, एएलयू, एसीयू या सीयू, कमेंट करिए और कमेंट के साथ में आप अपनी सीट पर भी टिक लगाते जाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन है आपका 30,000 के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा 40,000 के लिए। मतलब एक क्वेश्चन 1,000 का, ज्यादा हो रहा है, 10,000 ज्यादा हो रहा है, 1,000 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस परिभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है? एरर कनेक्शन, फॉर्म फैक्टर, बॉड रेट या क्लॉक साइकिल। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर देना है। अब दोस्तों कंडीशन क्या होगी, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि इसका आंसर क्यों नहीं बताया जा रहा है। दोस्तों इसका आंसर कल अगले वाले वीडियो में पहले मिलने वाला है, ताकि आप अभी उसके बारे में सोचें और कुछ आप उसके बारे में सर्च करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप दोस्तों मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत कब करेंगे? आपने कोई एग्जाम दी है, आपने सपोज दैट कोई स्कूल की, कॉलेज की कोई एग्जाम दी है, आपने 12वीं की एग्जाम दी हुई है, क्या आपने एग्जाम देकर आए और आप बाहर आकर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाएंगे क्या, आंसर बताओ, आंसर बताओ, पास हुए कि फेल हुए, आंसर बताओ? ऐसा नहीं करते। उसके लिए 2 3 4 महीने 6 महीने हमको इंतजार करना पड़ता है। फिर वो रिजल्ट आता है, कोई 1 महीने में आ जाता है, कोई 15 दिन में आ जाता है, कोई 20 दिन में आ जाता है, कोई 4 महीने लग जाते हैं। फिर वो रिजल्ट आता है, फिर हमारे को पता लगता है हम घुटने घुटने पानी में, कमर पानी में है कि पूरे डूबे पड़े हुए हमका, हमारा कोई पता है ना, पता है। तो इसलिए दोस्तों कल तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आप इसके बारे में सर्च कर सकें। यदि आपको सीखना है, कुछ करना है, तो आप जरूर सर्च करेंगे। तो क्लास लाइव है, कमेंट सही करें, टिक करें आंसर को और आगे बढ़ें। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑफलाइन कम्युनिकेशन, ए और बी दोनों बहुत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मेल बोले तो ईमेल क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ऑफलाइन कम्युनिकेशन है, ए और बी है, बहुत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, नन ऑफ अबव है। ये आपको जवाब देना है। और वीडियो अच्छा लगते जाए तो दोस्तों साइड बाय साइड अपने दोस्तों को
सभी को इस साइड को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। कमेंट तो कर ही रहे हैं कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, और आपने सही लगाया या आपने गलत लगाया, वो आपको मिलेगा कल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का आंसर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑफलाइन कम्युनिकेशन, बोथ ऑफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है अब। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले इसका तो आंसर दीजिए। चलिए, संक्षेपाक्षर ACSI का पूरा अर्थ क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर स्क्रीन इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सर्वर इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्केलेबल इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर। दोस्तों एक चीज है, आपको एक दिक्कत ये आ रही होगी कि स्क्रीन को स्क्रीन कैसे बोल रहा है ये सामने वाला। तो दोस्तों इस जगह को हम हमारे यहाँ पर इसको स्क्रीन बोलते हैं, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब साइड में इसको, यूपी बिहार में इसको स्क्रीन बोला जाता है। जैसे स्प्लेंडर को स्प्लेंडर, स्कूल को स्कूल, इसलिए दोस्तों इस स्क्रीन को स्क्रीन बोला है हमने। और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, संक्षेपाक्षर क्या होता है, तो ये सारे आपसे उसी से ही रिलेटेड हैं, हटकर कुछ भी नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए ताकि अगला क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों आप आंसर देते रहिए, क्योंकि आप तो पानी के भी आनंद ले रहे हैं, चाय की सुड़की भी लगा रहे हैं ठंड में। थोड़ा सा हम भी गला गीला कर लेते हैं, सूख गया है बहुत भयंकर तरीके से। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए है, बी है, सी है या डी है? हम भी हमारे गला गीला कर लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन बोलना पड़ेगा आपके लिए, टच स्क्रीन तकनीक का प्रकार नहीं है? कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रेजिस्टिव टच स्क्रीन, अकाउस्टिक, सोनार, ऑप्टिकल इमेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन तकनीक का प्रकार नहीं है? कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रेजिस्टिव टच स्क्रीन, अकाउस्टिक, सोनार या ऑप्टिकल इमेजिंग। 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और एक आंसर है, और इसको आपको देना है कमेंट में। इसका A, B या C लगाना, 7 करके D कर देना, 7D, तो पता रहेगा कि आपने क्या दिया। आप A, B, C, D लिख दोगे तो कहाँ किसका दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 7D करके आगे बढ़ जाइए। 8D है तो 6D है तो 6D, 7A 8 9 है तो 8A है तो 8A, 9B है तो 9B। ऐसे आप आंसर देते जाइए और अपनी सीट को फिल करते जाइए। दोस्तों समय समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है, एड्रेस के पहले क्या नहीं है, एड्रेस के बाद क्या होता है? वेब पेज का नाम, होस्ट सर्वर का एड्रेस, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है वेब पेज का नाम, होस्ट सर्वर का एड्रेस, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। अब दोस्तों लाइव है, इसका टिक लगाना है क्वेश्चन का आंसर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमको बढ़ना है। तो जल्दी कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परिणाम बाद में मिलता है,
पहले जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद परिणाम लेना नहीं खुद मिल जाता है। बस समय के साथ में मेहनत करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बायोमेट्रिक पद्धति भारत में राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम आधार का भाग नहीं है? रेटिना, आइरिस स्कैनिंग, डीएनए मैपिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या फेशियल फोटोग्राफ। कौन सी बायोमेट्रिक पद्धति भारत के राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम के आधार का भाग नहीं है? रेटिना, आइरिस स्कैनिंग, डीएनए मैपिंग, फिंगरप्रिंटिंग स्कैनिंग या फेशियल फोटोग्राफ क्या नहीं है राष्ट्रीय पहचान? 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसको डी के 9D, 9A, 9B, 9C के साथ में आंसर का टिक लगाना है। फिर इसके बाद में बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी दोस्तों हम ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं, अगली क्लास में जरूर आपको अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन मिलेंगे।